गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। टॉपिक का नाम है सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विस बोथ सप्लाई एंड सर्विस बोथ टू बोल सकते हैं इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक टॉपिक को पहले समझते हैं। सप्लाई का मतलब क्या समझना है बच्चों? तो सप्लाई का मतलब आपको समझना है सर परचेज एंड सेल। क्या समझना है बच्चों? परचेज एंड सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा आपको चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, बाद में एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, वो क्लियर हो जाएगा। आपको वो पॉइंट क्लियर करना है यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो आप बोलोगे सर स्टेट मींस गुजरात, गुजरात जो बोला जाता है पूरा गुजरात तो वो स्टेट है। यूनियन टेरिटरी जो 9 है हमारे यहाँ वो यूनियन टेरी बोली जाएगी कि यूनियन टेरिटरी जहां से सेंट्रल से पूरा कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो बताना है वो अभी मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं और बाद में एक्सप्लेन करता हूं। द टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रूल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर बोथ। पहले सप्लाई की जो बात हो रही है वो सर्विस और गुड्स दोनों के लिए और परचेज सेल की बात हो रही है। आगे चलते हैं। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ आर सप्लाई, इसमें ब्रैकेट में लिखा है ए विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब अंदर अंदर ही सेल होगा। आप समझ लो आप बैठे हो अभी कहां पे, तो आप अभी अहमदाबाद में बैठे हो और बेच रहे हो आप सपोज वडोदरा में, गुजरात मतलब सूरत में, तो ये अंदर अंदर हुआ, मतलब एक स्टेट में ही आपने पूरा अंदर अंदर बेचा हुआ है। सपोज आप बच्चों बैठे कहाँ हो, तो अहमदाबाद में बैठे हो और आपने सेल जो कर रहे हो वो आप बोलोगे सपोज सूरत में कर रहे हो, तो विद इन द स्टेट हुआ। यूनियन टेरिटरी के अंदर अंदर ही सेल कर रहे हो, मतलब परचेज सेल जो भी प्रोसीजर हो रही है अंदर अंदर हो रही है विद इन द यूनियन टेरिटरी। और दूसरा है आउटसाइड द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। मतलब समझ लो बहुत सिंपल है, मैं यहाँ बैठा हूँ अहमदाबाद में और आप बेच रहा हूं मैं दिल्ली में, मैं बैठा हूं अहमदाबाद में और बेच रहा हूं बॉम्बे में। तो ये कैसा है कि ये जो पॉइंट है बच्चों वो आपको क्या ध्यान में रखना है, तो ये जो पॉइंट है वो आपको समझना है विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। अभी जो चार्ट है वो ध्यान से समझना, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों। थोड़ा फोकस करना, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से नोट्स बनाना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम वो सेंस में क्योंकि ये बहुत इजीली आपको मार्क मिल जाएंगे, लेकिन आप फोकस नहीं करोगे उसकी वजह से आपको डिफिकल्ट होगा। मैंने दो डायलॉग बोले हुए हैं। पहला डायलॉग जो बोला विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और दूसरा डायलॉग बोला आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो पहले वाले डायलॉग में सब पढ़ते, वो पहला एरो है सप्लाई विद इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी, विद इन द ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसका प्रॉपर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या समझना है, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। लीविएबल टैक्स मतलब इस पे कौन से टैक्स दो लगेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें 2 टैक्स लगेंगे, एक सेंट्रल का टैक्स लगेगा और एक स्टेट का टैक्स लगेगा। सेंट्रल जीएसटी तो मतलब आप बोलोगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा जो बोलोगे आप स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या लगेगा बच्चों? आप सपोज अहमदाबाद मतलब गुजरात में ही आप सेल कर रहे हो अलग अलग जगह पे, गुजरात विद इन द स्टेट, तो 2 टैक्स लगेंगे। एक टैक्स का नाम है सेंट्रल वाला और दूसरा स्टेट वाला। जब भी आप समझ लो बाहर सप्लाई करते हो गुजरात से बाहर, गुजरात से बाहर मतलब वो विद इन नहीं आप बोलोगे, आउटसाइड बोलोगे, आउटसाइड स्टेट और आउटसाइड यूनियन टेरिटरी, तो आपको एक ही टैक्स लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा बच्चा? इंटर स्टेट सप्लाई। लीविएबल टैक्स है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप सप्लाई जो करोगे उसको क्या बोलोगे? फिर से एक बार डायलॉग बोल बच्चों, अभी फिर से बोल रहा हूं, वो समझना ध्यान से कि सपोज मैं सेल जो हो रहा है, सप्लाई हो रहा है आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलोगे बच्चा? इंटर स्टेट सप्लाई। और उस पर कौन सा टैक्स लगता है, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेटेड, आपको लिखना है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों क्या कौन सा वाला? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले तो दोनों को क्या बोलते हैं वो समझ लो। पहले को मैंने बोला इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में विद इन द स्टेट ही आप सेल कर रहे हो, तो परचेस कर रहे हो, तो इनको पहले बोलते क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और उस पर 2 टैक्स लगते हैं। एक आप बोलोगे सर कौन सा वाला, तो आप बोलोगे सेंट्रल, और दूसरा है स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सेम वे आप बोलोगे सर इंटर स्टेट होता है। जब इंटर स्टेट होता है बच्चों बहुत सिंपल है,
इंटर स्टेट में आपको वो ध्यान में रखना है कि उसमें लगेगा जो टैक्स है वो आप बोलोगे सर ये कौन सा आएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा बच्चों, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके साथ मैं बोल सकता हूं कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अभी एग्जांपल के साथ प्रॉपर समझते हैं। पहला जो डायलॉग है बहुत सिंपल है, सप्लाई विद इन ओन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अपने स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में जब आप सेल करते हो तो आपको उसकी बात करनी है। अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई परचेज एंड सेल, सप्लाई का मतलब परचेज एंड सेल, मैंने बोला था आपको, द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ आर कन्फाइंड टू ओन स्टेट और ओन यूनियन टेरिटरी। जब भी आप अपने यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हो या अपने स्टेट में आप बेच रहे हो तभी की बात कर रहे हैं। इन दिस केस सप्लाई टू टाइप ऑफ टैक्स आर कलेक्टेड। वन है फर्स्ट जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम बोलेंगे सीजीएसटी। बच्चों क्या बोलेंगे, सीजीएसटी। और दूसरा क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप बोलोगे एसजीएसटी। कौन सा बच्चों, एसजीएसटी। अभी इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये जो बात कर रहे हैं हम इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों, कौन सा, इंट्रा स्टेट की। तो अभी आप बोलोगे सर अभी आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड बाय अहमदाबाद ट्रेडर्स टू ट्रेडर टू राजकोट, जीएसटी रेट इज 12% दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। हियर जीएसटी विल बी लेवी एंड कलेक्टेड ऑन 10,000। सपोज 10,000 का गुड्स उन्होंने बेचा है, 12% रेट है, तो कितना लगेगा, 1200 लगेगा, जिसमें से 50% जाएगा किस में, तो आप बोलोगे सर 50% जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, मतलब 600 जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, और दूसरा कहां जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। तो बच्चों वही पढ़ते हैं, 50% ऑफ 12% विल बी रिकॉर्डेड एज ए सीजीएसटी एंड रिमेनिंग 50% आर रिकॉर्डेड एज ए एसजीएसटी। तो अभी और प्रॉपर उन्होंने लिखा हुआ है वही पॉइंट को, 600 of 10,000 known as a CGST for the central government and for union territory it is known as a union territory goods and service tax। सपोज ये यूनियन टेरिटरी में सपोज सेल किया होता, ये यूनियन टेरिटरी अपने में ही सेल करती है, स्टेट करती है तो सिंपल है, आप बोलोगे सर स्टेट करती है तो स्टेट में सीजीएसटी आएगा, सेंट्रल का मतलब वो स्टेट में ही हो रहा है। अभी आप बोलोगे स्टेट की जगह सर यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यूटीजीएसटी। क्या बोलोगे बच्चा, यूटीजीएसटी। यूटी मींस आपको यूनिट टेस्ट नहीं समझना है बच्चों, क्या समझना है, यूनियन टेरिटरी समझना है। क्या है समझना है बच्चों, यूनियन टेरिटरी। अभी फिर से एग्जांपल को उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एग्जांपल दिया है तो क्लियर हो जाएगा। 6% ऑफ 10,000 इज नोन एज एसजीएसटी एंड रिस्पेक्टिव स्टेट हैव। तो बच्चों मैंने बीच में थोड़ा लिख दिया है, वो समझा रहा हूं मैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेते। 6% of 10,000 is known as a SGST and respective state his Gujarat government. If the transaction are done Union Territory, Chandigarh is the case, 600 10% will be collected as UTGST। UT मतलब आप बोलोगे सर यूनिट टेस्ट नहीं, आपने क्या बोला बच्चों, यूनियन टेरिटरी, ध्यान में रखना है। Any supply of goods and service of both done by the state and union territory in their own geographical territory, GST collected on the supply is distributed equally between CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और आप बोलोगे सर स्टेट में, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बच्चों ये एग्जांपल को मैं प्रॉपर तरीके से फिर से एक बार समझा देता हूं, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल बात है। सपोज ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है गुजरात में हुआ है, गुजरात में हुआ है, तो आप बोलोगे सर गुजरात में हुआ है तो 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 10,000 का 12% करोगे तो सर आप बोलोगे सर 1200 आएगा। 1200 में से एक आधा हिस्सा जाएगा सेंट्रल के पास, आधा जाएगा स्टेट के पास। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, ये गुजरात स्टेट में हुआ है उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन यही ट्रांजैक्शन आप बोलोगे सर यूनियन टेरिटरी में हुआ है, तो ट्रांजैक्शन में ऐसे लिखा जाएगा 10,000 का 12%, जिसका आधा हिस्सा सेंट्रल में तो 6% वैसे ही जाएगा, लेकिन जो आधा हिस्सा है वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी में जाएगा। कौन सा बच्चा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सब में स्पेसिफाई कर दिया होगा, इसमें सम नहीं आएंगे वो बात अलग है। आपको ये पॉइंट क्लियर करना है, ये चार्ट बनाना है तो बना लो, अभी के लिए तो याद रह जाएगा, लेकिन कंफर्म मैं बोल रहा हूं ये जब 10 दिन के बाद होगा तो आप भूल जाओगे। इंट्रा स्टेट इसको बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे इंटर स्टेट। कौन से बच्चों, इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में बहुत सिंपल है कि अपने स्टेट के सिवा और अलावा कोई स्टेट में हम बेचते हैं उसके रिलेटेड बात होती है, लेकिन हम प्रॉपर पढ़ते हैं। अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ आर आउटसाइड द ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जब अपने स्टेट या अपने यूनियन टेरिटरी के अलावा आप जब भी कोई सेल करते हो
तो कौन सा बोला जाएगा, इंटर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, इंटर स्टेट। आगे पढ़ते हैं, इन दिस केस सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स इज लेवी एंड कलेक्टेड, दिस जीएसटी नोन एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाएगा। और आपको एक ही टैक्स भरना है, मतलब इसमें कौन सा, आईजीएसटी। इसमें दो पार्ट होते थे जब आप इंट्रा स्टेट में होते थे, दो पार्ट होते थे जब आप इंटर स्टेट में होंगे तो आपको आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको भरना होगा, जिसमें बात कर रहे हैं गुड्स ऑफ 10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू ट्रेडर ऑफ जयपुर, जीएसटी इज 12%, हियर जीएसटी विल बी लेवी एंड कलेक्टेड ऑन 10,000 एट 12%, 12% से उनको देना पड़ेगा, तो 1200 रुपीज उनको देना है, विल बी रिकॉर्डेड एज आईजीएसटी एंड एंटायर टैक्स गोज ऑन अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे रुपए जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। जब आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो, मतलब इंटर स्टेट कर रहे हो, तब भी की बात है कि इंटर स्टेट जब भी सेल करोगे, सप्लाई करोगे, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है सिंपली सर, जो होगा वो आ जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी में जाएगा, जिसमें क्या होगा, पूरा जो टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। आगे चलते, इसमें लिखा है व्हेन द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई इज डन बाय द ट्रेडर विद इन आवर स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नोन एज अ इंट्रा स्टेट। अपने स्टेट में बेचेंगे तो इंट्रा स्टेट बोलेंगे, लेकिन आगे पढ़ते हैं व्हाइल द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई इज डन बाय द ट्रेडर आउटसाइड द ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नोन एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे बच्चों, इंटर स्टेट सप्लाई। डेफिनेशन बहुत ध्यान में रखना है, ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, प्रॉपर तरीके नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। आगे चलते, लास्ट पॉइंट है, इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। डिटेल एप्लीकेबल ऑफ जीएसटी फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन में परचेज बोले जाएंगे और सप्लाई को क्या बोला जाएगा, सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस बोथ आर एज अंडर। बच्चों अभी ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, जब भी आप परचेस करोगे, जब भी आप परचेस करोगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, जब भी आप सेल करोगे तो आउटपुट लगेगा। आपके लेवल पे अभी इतना ही समझना है, जनरल एंट्री में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब भी हम परचेस करेंगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, और जब भी आप सेल करोगे तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। आगे यहां पे जैसे समझ लो तो आपको बोलना है, यहां पे सिंपली ये जो बोलना है, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लगेगा वो आपको बोलना है, बहुत सिंपल, सेल जो होगा तो सेल में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। और जब भी आप जब सब बोलोगे कि सर अभी हम जो बाहर बेचते हैं इंटर स्टेट होता है, तो इसमें आईजीएसटी होता है। मैं पढ़ के सुनाता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सीरियल नंबर लिखा है, ट्रांजैक्शन लिखा है, सप्लाई विद इन द ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट एंड जीएसटी। तो उसमें क्या होगा, जब एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर बोथ, हम जब एक्विजिशन करते हैं, परचेस करते हैं, तो दो पॉइंट आपको कंसिडर करना है। तो आपको जो लगेगा वो ये टैक्स लगेगा परचेस के वक्त, तो सीजीएसटी तो रहेगा, लेकिन आगे वर्ड क्या आ जाएगा, इनपुट, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी। समझ में आया बच्चों, जैसे ये होगा उसके नीचे ही मैं पढ़ रहा हूं, जब सेल करोगे तो वर्ड क्या लिखा जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये बात हुई थर्ड कॉलम की। अभी फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं। फोर्थ कॉलम बहुत सिंपल है बच्चों, जब भी कोई भी आप परचेस करोगे तो आपको इनपुट तो लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट तो समझ में आ गया, परचेस के लिए आई स्टैंड फॉर आपको क्या समझना है, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेम वे बच्चे आपको सेल करना है, जब आप इंटर सेल करोगे तो सेल में लिखोगे आउटपुट, बच्चों क्या लिखोगे, आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब आप क्या बोलोगे बच्चा, तो आप बोलोगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों ये पूरा हमने बहुत डिटेल में फोकस किया, इंटर सेल और इंट्रा सेल्स मतलब सप्लाई बहुत शांति से किया हुआ है। आपको ये प्रॉपर नोट्स बनानी पड़ेगी बहुत शांति से, क्योंकि बच्चों अभी भी आपको छोटे मोटे डाउट आते हैं तो आप पेज नंबर 54 पर शांति से एक बार देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने जो बोला है, एक बार आप पैरेलल देखते जाओ, मेरे बोलने से एक बात क्लियर होगी, जब आप खुद पढ़ोगे तब भी क्लियर होगा। वीडियो देखने से क्लैरिटी तो आ जाएगी, लेकिन थोड़ा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि सर एक बार एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप ऐसे पूछोगे सर मुझे डाउट ही है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये गलत बात है बच्चों। आपको एक दो बार फोकस करना पड़ेगा। क्लियर तो तब भी होंगे क्योंकि आप एफर्ट लगाओगे, तब भी आपको क्लियर होगा
क्योंकि मैंने लॉजिक क्लियर करवाया है। उसके बाद आप नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, एक बार अपने आप तो क्लियर हो जाएगा। मैंने ये नोट्स इसलिए बाजू में रखी हुई है, सपोज आपके पास बुक्स नहीं है तो नोट्स में तो एक बार लिख लो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो उसके बाद आपको जो करना है प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ही लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। अभी हमारे 2 पॉइंट ही बाकी है, 4th एंड 5th, जिसमें पहले मैं 4th में डिस्कस बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बहुत इजी है, और जो है रेट ऑफ जीएसटी वो भी एक थोड़ा ध्यान में रखना है। हम 5 टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ।